Good morning, students. I'm Dr. Nitish Kumar Misra. Today, I discuss the next chapter of translation of ability और not ability. आज ऐसे ट्रांसलेशन पर विचार करेंगे जिसमें शक्ति सामर्थ्य का बोध होता है। ठीक है, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ऐसे वाक्य में आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में कुड का प्रयोग कर सकते हैं, यही करने के संदर्भ में, और न करने के संदर्भ में, असमर्थता के संदर्भ में आप नॉट एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस कैन या कैन नॉट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस कैन या कैन नॉट प्लस V1। दूसरा लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस एबल प्लस T प्लस 2 प्लस V1, या सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस एबल नॉट प्लस 2 V1। ठीक है, मैं किताब पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड द बुक। मैं किताब नहीं पढ़ सकता हूँ, आई कैन नॉट रीड द बुक। मैं किताब पढ़ सकता हूँ, आई एम एबल टू रीड द बुक। मैं किताब नहीं पढ़ सकता हूँ, आई एम नॉट एबल टू रीड द बुक। आप समझ गए? उसी प्रकार अंधा देख नहीं सकता, कैसे कहेंगे? द ब्लाइंड कैन नॉट सी, द ब्लाइंड आर नॉट एबल टू सी। गूंगे बोल नहीं सकते, द डम्ब कैन नॉट स्पीक, द डम्ब इज नॉट एबल टू स्पीक। तुम कलम से लिख सकते हो, यू आर एबल टू राइट विद ए पेन। तुम कलम के बगैर नहीं लिख सकते हो, यू कैन नॉट राइट विदाउट ए पेन। है ना? फिर ऐसे वाक्य पर ध्यान देंगे जिसमें कुछ होने या कुछ बनने का बोध होता है। ऐसे वाक्य जिससे कुछ होने या बनने का बोध होता है। इसका स्ट्रक्चर आप लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, या सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। जैसे आप क्या कहें, राधा नाच सकती है, तो राधा कैन डांस। राधा नहीं नाच सकती, राधा कैन नॉट डांस। तो यहाँ डांस आ गया वर्ब, अभी बताए थे आपको नाउन या एडजेक्टिव। तो अब ऐसे कर सकते हैं, राधा शिक्षक बन सकती है, तो राधा कैन बी ए टीचर। राधा शिक्षक नहीं बन सकती, राधा कैन नॉट बी ए टीचर। राधा घमंडी हो सकती है, राधा कैन बी प्राउड। राधा घमंडी नहीं हो सकती, राधा कैन नॉट बी प्राउड। है ना? तुम नेता बन सकते हो, यू कैन बी ए लीडर। तुम नेता बन नहीं सकते, यू कैन नॉट बी ए लीडर। ठीक है, अब ऐसे वाक्य पर ध्यान देंगे जिसमें असमर्थता, लाचारी, बेबसी नजर आती है। ठीक है, जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, राधा से नाचा नहीं जाता,
तो ऐसे वाक्य को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट एबल प्लस 2 प्लस V1। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, आई एम नॉट एबल टू रन। मुझसे सोया नहीं जाता, आई एम नॉट एबल टू स्लीप। मुझसे गाया नहीं जाता, आई एम नॉट एबल टू सिंग। तुमसे कठिन परिश्रम नहीं किया जाता, यू आर नॉट एबल टू डू हार्ड वर्क। ठीक है, तो ऐसे वाक्य में भी आप एबल से काम निकाल सकते हैं। यही अगर बोलते हैं हम आई एम एबल टू स्पीक, इसे ये आई कैन स्पीक और आई एम एबल टू स्पीक। आई कैन स्पीक का अर्थ होता है मैं बोल सकता हूँ, इतना सामर्थ्य है हमें, और आई एम एबल टू स्पीक इसका अर्थ होगा जैसे तैसे करके मैं बोल पा रहा हूँ, है ना। एग्जाम्पल, मुझसे बोला नहीं जाता, आई एम नॉट एबल टू स्पीक। मुझसे चला नहीं जाता, आई एम नॉट एबल टू वॉक। अब यूज करेंगे कुड। कुड का अर्थ क्या होगा, कैन का पास्ट होता है कुड, V2 याद है आपको। हाँ, कुड का अर्थ हुआ जो उसमें सामर्थ्य था और किया या नहीं किया ये हम नहीं जानते। वह मैच जीत सकता था, डेट मीन्स उसमें ये टैलेंट था जो मैच जीत सकता था, लेकिन वह जीता या हारा ये हमें पता नहीं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, वह मैच जीत सकता था, ही कुड विन द मैच, या ही वॉज एबल टू विन द मैच। ठीक है, और कभी कभी सकना के स्थान पर आप पाना भी दे सकते हैं, पाया। वह मैच जीत पाया, ही कुड विन द मैच। पाया या पाता, वह मैच जीत पाता। मैं राधा का मदद कर पाया, आई वॉज एबल टू हेल्प राधा, आई कुड हेल्प राधा। ठीक है, तुम मुझे पढ़ा पाए या तुम मुझे पढ़ा सकते थे, तो यू कुड टीच मी, या यू वी आर एबल टू टीच मी। ठीक है, इस प्रकार आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए, फिर जहाँ प्रॉब्लम होगा आप हमसे संपर्क कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।